पानी। मानव का कल्याण हो इस भावना से बैठे। और तब उन 88,000 सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं। इन्हीं 6 प्रश्नों में कथा चलेगी। बंधुओं, ज्ञान जो है ना, वो जिज्ञासा के पात्र में टिकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। भागवत, ये 4 शब्द हैं। भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। भागवत। यहां पर इन चारों में से अगर एक का भी आपके जीवन पर असर नहीं हुआ तो आपने कथा नहीं सुनी। आपके ऊपर भक्ति का असर होना चाहिए। पहली बात, जीवन में भक्ति आनी चाहिए। लेकिन भक्ति रूपी उस रस को अपने चित्त में धारण करने के लिए विश्वास का पात्र चाहिए। देखो, भागवत, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, इन चारों को धारण करने के लिए अलग अलग कटोरियां आपके पास होनी चाहिए। अगर भक्ति चाहते हो तो विश्वास का पात्र। अगर विश्वास चित्त में नहीं होगा तो बिन विश्वास भगति नहीं। भक्ति बिना विश्वास के नहीं हो सकती। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। भक्ति मानने से होती है, ना मानने से, बस ऐसे ही करने से भक्ति का स्वरूप नहीं होता। इसका मतलब विश्वास। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज के श्री चरणों में सूरदास जी महाराज कहते हैं, दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के रो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के रो। विश्वास। और वो विश्वास भी कैसा बोले? दृढ़, दृढ़ विश्वास। कहां? चरणन के रो, आपके चरणों में। सूरदास जी कहते हैं, मैं बिना नेत्रों के, सूरदास कहे दुविध आंधरो, बिना मोल को चेरो। मैं बिना नेत्रों का ठाकुर जी के दर्शन कर लेता हूं, ठाकुर जी के यश का वर्णन कर देता हूं, ठाकुर जी की कीर्ति का गान कर देता हूं। इसके पीछे और मेरे पास कुछ भी नहीं है, केवल एक बात है। बोले क्या? अपने गुरु के चरणार बिंदों में दृढ़ विश्वास, भरोसा। तो भक्ति यदि जीवन में चाहते हैं तो ठाकुर जी पर विश्वास करना पड़ेगा, भरोसा। और भरोसा ऐसा होता है कि फिर कई परीक्षाओं की कसौटियां जीवन में आती हैं जब विश्वास की बात आती है। तो अगर आप चाहेंगे कि आप ठाकुर जी की भक्ति करो तो विश्वास चित्त में होना चाहिए। और जैसे ही आप ठाकुर जी पर विश्वास करना प्रारंभ करोगे कि हे नाथ, आज से मेरा आप पर अटूट विश्वास है, आप चाहे जो कर लो, उसी दिन से ठाकुर जी परीक्षाएं दुगनी कर देते हैं। ऐसी ऐसी स्थिति लाएंगे, आप संकोच में पड़ जाओगे कि ठाकुर जी मेरे संग क्या कर रहे हैं। वास्तव में उस विश्वास का परीक्षण कर रहे हैं ठाकुर जी। तो भक्ति चाहते हो तो विश्वास को चित्त में लाना पड़ेगा, लेकिन विश्वास के साथ में दृढ़ परीक्षाएं भी आएंगी जीवन में। उन परीक्षाओं में डगमगाइएगा नहीं, ठाकुर जी के प्रति अविश्वास लाइएगा नहीं। एक बार विदेश में कहीं कथा कर रहा था मैं, तो वहां एक माता जी मेरे पास आई। वो बोली, महाराज जी, हमारे पूर्वजों ने कहा था कि सोमवार के व्रत करने से श्रेष्ठ पति की प्राप्ति होती है। हमने कहा, बोले मैंने महाराज जी 16 सोमवार छोड़ो, 16 वर्ष की 13 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु से मैंने सोमवार के व्रत किए। अब जाकर के यहां विदेश में मेरा ब्याह हुआ। मैंने कहा तो? बोले पतिदेव हमारे खाते हैं, पीते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, सारे सोमवार विपरीत हो गए। ठाकुर जी ने नेक नहीं सुनी हमारी। मैंने कहा अब आपकी स्थिति क्या है ये बताओ। बोले स्थिति क्या है, बस 24 घंटे अब तो यही प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर जी हमने क्या कमी छोड़ दी थी, क्या हमने गलती कर दी थी जो ऐसे प्राप्त हो गए। मैंने कहा मैया देखो, इसमें आप ठाकुर जी के व्रत को दोष नहीं दो, ठाकुर जी के नियम को दोष मत दो।
कई बार हमारे पूर्व के प्रारब्ध कर्म होते हैं। अब व्यक्ति चाहता है कि मैं पैसे दे करके, जैक लगा करके, कैसे भी करके पास हो जाऊं, लेकिन पढ़ाई नहीं करी होगी तो कैसे पास होगा? ठीक वैसे ही अगर हम नियमों को, व्रतों को केवल अपने कार्य की सिद्धि के लिए करते हैं, पूर्व का प्रारब्ध तो है ना, वो प्रारब्ध किसी ना किसी रूप में तो आएगा। तो उन्होंने कहा कि तो फिर इसका मतलब तो व्रत करना ही नहीं चाहिए। मैंने कहा हम तो कहते ही नहीं है कि कभी किसी इच्छा कामना के लिए व्रत करो, निष्काम भाव से करो, ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करो, जैसे राखो तैसे रहूं, जो दोगे, जैसा दोगे, जो मिलेगा, जो जीवन में सब स्वीकार है। आप जैसे मारा गिरधर लाल थारो नचायो ना चूरे, मारा नटराजा थारो नचायो ना चूरे। आप चाहे जो कर लीजिए हमारे साथ, हमें सब स्वीकार है। विश्वास का मतलब यही तो होता है। तो भक्ति विश्वास के पात्र में टिकती है। अगर चित्त में विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो भक्ति टिक नहीं पाएगी। दूसरा, आप कहेंगे कि महाराज जी विश्वास हमारा दृढ़ नहीं हो पा रहा, भक्ति छोड़ो, ज्ञान दे दो। भा ग व त, तो दूसरा शब्द ग यानी ज्ञान। आप कह रहे हैं कि भक्ति के लिए विश्वास आप कर नहीं पा रहे, इससे अच्छा आप ज्ञान दे दीजिए। तो ज्ञान के लिए जिज्ञासा का पात्र। अगर चित्त में जिज्ञासा नहीं होगी तो ज्ञान नहीं टिकेगा। आप कथा में, यहां कई लोग हैं हमारे भैया सब बता रहे थे कि कथाएं सुनते रहते हैं, कभी कहीं कथा में जाते हैं, कभी कहीं कथा में जाते हैं। पूज्य हमारे पिताजी महाराज की भी कथा हुई है इस स्थान पर, 56 भोग मैदान में। एक बार मंदना परिवार के भी अंतर्गत एक कथा हुई है, भीलवाड़ा में, कहाँ, भवानी मंडी में, हाँ, 2004 में। वाह। तो कथाएं आप सब लोग सुन चुके हैं पहले भी, लेकिन आप मन में यह विश्वास करके और ऐसी भावना धारण करके बैठेंगे कि हम तो बहुत सुन चुके हैं, हम तो उनकी भी सुने, हम तो डोंगरे जी की भी सुने, हम तो बापू की भी सुने, हम तो उनकी भी सुने हैं। तो यहां बैठकर के आप कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। मन में जिज्ञासा लेके बैठना ही पड़ेगा। भले ये व्यास जी हमसे आयु में छोटे हैं, भले ही इनकी आयु कम है, लेकिन फिर भी हमारी जिज्ञासा है कि ये क्या सुनाएंगे, हमें क्या प्राप्त होगा। जब तक ये भावना धारण नहीं करेंगे, ज्ञान नहीं आएगा चित्त में। तो भक्ति के लिए विश्वास का पात्र, ज्ञान के लिए जिज्ञासा का पात्र। तो भा ग और फिर आता है व। आप कहो महाराज जी जिज्ञासा, हम में कोई जिज्ञासा ही नहीं है, हम इतने ज्ञानी हो चुके हैं, अब हम में जिज्ञासा नहीं है, कुछ और दीजिए। तो फिर तीसरा आएगा वैराग्य। वैराग्य के लिए अनुभव का पात्र। अनुभव को अगर आज की भाषा में कहूं तो ठोकरों का पात्र। वैराग्य उसी को हो सकता है जिसने बहुत अनुभव किया हो या बहुत ठोकरें खाई होंगी। किसी व्यक्ति को कथा सुनी है ना आपने, बुद्ध, बालक बुद्ध, जब उनका जन्म हुआ तो किसी ज्योतिषाचार्य ने कहा कि जिस दिन ये संसार देख लेंगे उसी दिन वैराग्य हो जाएगा। उनके पिता ने ऐसा योजना बना दी, परकोटा बना दिया एकड़ों में, बोले कभी संसार देखने ही नहीं दूंगा पुत्र को, कभी वैराग्य नहीं होगा। पूरा युवावस्था निकल गई, बाल अवस्था निकल गई, विवाह हो गया। विवाह होने के बाद जब संतान हुई तो पिता के मन में बात आई कि अब मेरे नाती हो गया है, मतलब पुत्र अब गृहस्थाश्रम में आ गया है, पत्नी बच्चों का ध्यान रखने लगा है, इसका मतलब अब इसको वैराग्य नहीं होगा। पत्नी आ गई, बच्चे आ गए, अब कैसे वैराग्य होगा। तो पिता ने कहा अब मैं कुछ दिन के लिए कहीं भ्रमण पर जा रहा हूं और मंत्री जी आप पुत्र का ध्यान रखना, पुत्र बुद्ध का ध्यान रखना, और इनकी इच्छा हो तो बाहर घुमा लाना। लेकर के गए, पहली बार बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले तो अपने मंत्री जी से पूछे, मंत्री जी
ये बालक कहां जा रहा है? बोले कि प्रभु ये विद्यालय पढ़ने के लिए जा रहा है, अध्ययन करने के लिए जा रहा है। अच्छा, हमारे गुरुजी तो घर ही आते थे पढ़ाने के लिए। बोले आपके पिता ने व्यवस्था की थी, लेकिन वास्तव में बालकों को विद्यालय जाना पड़ता है, विद्यालय में अध्ययन करना पड़ता है। बोले अच्छा। थोड़ी और आगे गए तो जाकर के देखा कि वही बालक का अब विवाह हो रहा है। बोले अच्छा, हमारा भी तो विवाह हुआ था, ये वही हो रहा? बोले हाँ, अब ये इस बालक का विवाह हो गया। वही बालक अब थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसका विवाह हो गया। आगे एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जा रहा था। बोले ये क्या हो रहा है? बोले कि अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद पत्नी और बच्चों की इच्छा पूर्ति के लिए निकला है। अच्छा, थोड़ा और आगे जाकर के देखा तो क्या देखा कि एक वृद्ध पड़ा था बिस्तर पर, खांस रहा था, बीमार हो गया था। बुद्ध बोले ये क्या हो रहा है? बोले कि महाराज, व्यक्ति एक दिन वृद्ध हो जाता है और वृद्धता में उसको कोई रोग लग जाता है, और रोग लगने पर फिर उसकी ऐसी रुग्णावस्था हो जाती है। थोड़े और आगे जाकर के देखा तो 5 लोग रो रहे थे और एक अस्थि, एक शव पड़ा था, और पत्नी कह रही थी मेरे पति चले गए, बच्चे कह रहे थे हमारे पिता चले गए, माता पिता कह रहे थे हमारा बेटा चला गया, भाई कह रहे थे हमारा भाई चला गया। बुद्ध ने जैसे ही वो दृश्य देखा, बोले ये क्या हो रहा है? बोले कि महाराज, ये हमारे जीवन का काट्य सत्य है, एक दिन हमारी मृत्यु हो जाती है। पत्नी, बच्चे, घर परिवार सब बैठे रह जाते हैं और हम लोग चले जाते हैं। इसका मतलब एक दिन मेरी भी मृत्यु होगी। मंत्री जी बोले आया है सो जाएगा, जो आया है उसको जाना तो पड़ेगा। मेरे बच्चे भी ऐसे रोएंगे, मेरी पत्नी भी रोएगी, मेरे परिवार के लोग भी रोएंगे। बोले हाँ महाराज, रोना तो पड़ेगा। बस उसी दिन बोले कि अगर इन सबके बीच रहकर के ममत्व प्रकट करके एक दिन सबको रोता बिलखता छोड़ के जाना पड़ेगा, और मैं जाऊं उसके बाद तो सब रोएंगे, पर मेरे सामने भी तो सब जा सकते हैं, मेरे बालक भी जा सकते हैं, मेरी पत्नी भी जा सकती है, मुझे भी रोना पड़ेगा। ना मैं रोऊंगा ना किसी और को रोने दूंगा। उसी समय वैराग्य चित्त में आ गया, सब त्याग करके बुद्ध बन गए और वही बुद्ध के रूप में प्रकट हो गए। त्याग भागव यानी कि वैराग्य या तो अनुभव से आएगा या ठोकरों से आएगा। जीवन में जितने उतार चढ़ाव आते जाएंगे, जैसे जैसे लोग मिलते जाएंगे, उन लोगों से मिलने के बाद में आप लोगों को कई कई चीज का अनुभव होता रहेगा, वैराग्य आता रहेगा चित्त में। तो वैराग्य के लिए अनुभव का पात्र होना चाहिए। भाग व और अंतिम आया त्याग। वैराग्य और त्याग, इन दोनों में अंतर है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वैराग्य किसको कहते हैं और त्याग किसको कहते हैं? वैराग्य का मतलब वस्तुओं के बीच में रह रहे हैं पर उन वस्तुओं से ममत्व नहीं है, उसको वैराग्य कहते हैं। और त्याग किसको कहते हैं? जहां पर वस्तु भी नहीं है और उसके प्रति ममत्व भी नहीं है, वो त्याग है। वैराग्य की चरम स्थिति त्याग कहलाती है। सब साधनों के बीच में रह करके भी उनके प्रति इच्छा नहीं होती है, वैराग्य है। राग रहित वैराग्य। और जहां साधन का भी त्याग और उसके प्रति इच्छा का भी त्याग, वो त्याग कहलाता है। तो त्याग अंतिम स्थिति है। त्याग के लिए क्या चाहिए? बोलो त्याग के लिए सत्संग रूपी पात्र चाहिए। जब तक सत्संग नहीं बनेगा, जब तक संग नहीं बनेगा, जब तक अच्छे लोगों के बीच में रह करके भगवत चर्चाएं नहीं मिलेंगी, तब तक त्याग नहीं बन सकता जीवन में। किसी एक वस्तु का आप त्याग करना चाहते हैं, जिस वस्तु का आज तक सेवन किया, उस वस्तु का त्याग आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। और वस्तु का त्याग कर भी दोगे लेकिन मन में वो वस्तु चलती रहेगी। मन तो हो रहा है खा लूं, मन तो हो रहा है थोड़ा सा इसको पी के देख लूं, मन तो हो रहा है थोड़ा सा इसका सेवन तो कर लूं, मन से भी नहीं जाएगा। मन से और तन से दोनों रूप से त्याग तो तभी हो सकता है जब सत्संग मिलेगा।
सत्संग का मतलब इसको नहीं कहते जो हम कर रहे हैं, यह भी सत्संग है, पर सत्संग के और भी कई रूप हैं। और कौन कौन से रूप हैं? वस्त्र भी सत्संग कहलाते हैं। आप क्या पहनते हो? अभी हम जीन्स पहन के आ जाएं फटी हुई और मंच पे आके प्रवचन करने लगे, किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी बात का। वास्तव में फर्क पड़ता भी वस्त्रों से है। क्या पहनते हैं? धोती पहनते हैं, बगलबंदी पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, शिखा धारण करते हैं, कंठी माला पहनते हैं, सब कुछ सत्संग कहलाता है। आपका श्रृंगार भी सत्संग है, आपका आवरण यानी कि वस्त्र भी सत्संग है, आपका उठना बैठना भोजन भी सत्संग है। आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं उससे भी सत्संग का प्रभाव होता है। कैसों के संग बैठते हैं, किससे मिलते हैं, कहां जाते हैं, कैसी स्थिति का प्रयोग करते हैं, सब सत्संग है। और इन सब का वातावरण जब होता है, अब देखो एक बात आपको बताएं, बाहर कोई स्ट्रीट फूड मिलता है ना, जो रोडों पर ठेला लेके घूमते हैं भैया, वहां आप खाने जाओ, कुछ आपको खिला देगा, जैसा होगा वैसा खिला देगा। लेकिन जैसे हम जाएंगे ना धोती बगलबंदी पहन के, तो अगर व्यक्ति ठीक होगा तो पहले महाराज जी 1 मिनट रुको, पहले बर्तन धोऊंगा, बर्तन धोएगा, फिर हाथ मांजेगा, सब साफ सुथरा करेगा, मक्खी मच्छर सब उठा देगा। क्यों? अब वो जानता तो है नहीं, लेकिन केवल वस्त्रों से उसको क्या अनुभव हुआ कि कोई सत्संगी महापुरुष है, इसके लिए हमको सामान्य वस्तु नहीं कुछ विशिष्ट देना चाहिए। फ्लाइट में एयर होस्टेस आपसे नॉनवेज पूछ भी लेगी, लेकिन हमारे तो वस्त्रों को देख करके पानी ही पूछती हैं बस। ठंडा पिएंगे कि सादा ये बता दीजिए, क्योंकि पता है भोजन तो करने वाले हैं नहीं। कैसे पता? वस्त्र भी तो सामने वाले के चित्त में कुछ प्रकट कर रहा है, तो वस्त्र भी सत्संग है, तिलक भी सत्संग है। आप अपने घर पर जब फ्री टाइम में बैठते हैं, किस आकृति में बैठते हैं उससे भी पता चलता है कि आप सत्संगी हो कि नहीं। पड़ गए सोफा पे पांव ऊपर करके, ये सत्संग नहीं। वो बैठते भी सत्संगी का बैठना भी एक अलग रूप में होता है, उठना चलना फिरना सब कुछ उसका सत्संग बन जाता है। उससे त्याग बनता है। ऐसा व्यक्ति जो वस्त्रों से लेकर के भोजन से लेकर के संगति तक में सत्संग को निश्चित रखता है, वो व्यक्ति कभी भी किसी भी वस्तु का त्याग बिना किसी ममत्व के कर सकता है। उससे त्याग बन जाएगा। त्याग के लिए सत्संग का पात्र। एक बार एक शिकारी जंगल में घूम रहा था शिकार करने के लिए, बहुत बड़ा शिकारी। घूमते घूमते जब गया तो देखा एक गुफा के सामने से निकला, तो देखता हुआ जाता था कहीं कोई शिकार मिल जाए। गुफा में जैसे उसने झांक करके देखा तो कोई हिरन आदि तो नहीं दिखा। एक महात्मा बैठे थे, बड़ी बड़ी जटाएं उनकी, और महात्मा नेत्र बंद करके बैठ के ध्यान कर रहे थे। तुरंत अपना घोड़ा रोका और बोला कि मेरी माँ मुझसे कहती थी कि हम शिकारी हैं, हम वन में रहते हैं, हम मांस खाते हैं, लेकिन कभी भी कोई संत मिले, गुरु मिले, उससे प्रणाम जरूर करना, उससे आशीर्वाद जरूर लेना। दौड़ करके गया, महाराज जी प्रणाम, आपको वंदन करता हूं, आप इस जंगल में भजन कर रहे हैं, मैं इस जंगल का शिकारी हूं, मैं यहीं रहता हूं। महाराज जी ने नेत्र खोले, अच्छा बेटा खुश रहो। बोले अब मैं और तो कुछ आपकी सेवा नहीं कर सकता, मुझे बस ये बताइए कुछ पाएंगे, कुछ भोजन करेंगे, आप कुछ खाएंगे? नहीं नहीं बेटा, हम सब आनंद मंगल हैं, फलाहार करते हैं, फल खाते हैं, फल खा करके जीते हैं, और कभी 5-6 दिन में एक बार फल खा लेते हैं। फल खाते हैं, फल कोई खाने की चीज है? आप कहें तो मैं बढ़िया एक हिरन लेकर के आऊं, आप भोग लगाना, मुझे भी दे देना। अब संत बेचारे अब क्या बोले उसको। तो अब देखिए सत्संग का प्रभाव कैसा होता है। संत थोड़े मुस्कुराए। अब उसको ये तो नहीं कहा कि बेटा हम लोग मांसाहार आदि नहीं करते, उसको क्या बोले, तुम जो हिरण पाते हो ना वो तो सामान्य है,
मैं तो एक बहुत ऊंचे हिरण की खोज में बैठा हूं, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक आहार ग्रहण नहीं करूंगा। अरे महाराज, आप नहीं जानते, ये इतने कोस का जंगल, उसका सबसे बड़ा शिकारी हूं मैं। यहां कोई हिरण मुझसे भाग के नहीं जा सकता। शेर के चंगुल से बच जाएगा, मुझसे नहीं बच सकता। आप बताइए कैसा हिरण चाहिए आपको? महाराज जी बोले रहने दो, तुम ला नहीं पाओगे उसको। बोले नहीं नहीं बताइए। तो बोले लिखो कैसा हिरण है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकंतर तले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बोले जिस हिरण की आश में मैं भूखा बैठा हूं, वो हिरण कस्तूरी का तिलक लगाता है। शिकारी बोला कस्तूरी तिलक लगाता हिरण? मैंने ये तो सुना कि कस्तूरी उसके नाभि में होता है, पर उसका चंदन बना करके अपने माथे से लगा के घूमता है, ये हिरण तो पहली बार देखा सुना। बोला हाँ, वो कस्तूरी का तिलक लगाता है। कानों में नासिका में मोती पहनता है। अच्छा, मोती पहन करके घूमता है हमारी तरह? बोला हाँ। और इस हिरण की विशेषता क्या है? बोले पीतांबरी पहनता है, निर्वस्त्र नहीं घूमता है, पीतांबरी धारण करता है, धोती पहनता है। और सबसे बड़ी विशेषता, अधर पर वेणु रख करके अपने कर कमलों से बजाता है। शिकारी बोला जीवन निकल गया, ऐसा हिरण तो नहीं देखा मैंने। बोले इसीलिए तो इस वाले हिरण को हम पाना चाहते हैं, उसी के लिए बैठे हैं यहां पर। महाराज, मैं आपको वचन दे करके जा रहा हूं, वो इसी वन में है ना, आप बस इतना बताओ। बोला हाँ, वो सब जगह है, वो यहां पर भी है। मैं आपको वचन देता हूं, जब तक ये हिरण नहीं मिलेगा मैं भी भूखा रहूंगा, मैं भी शिकार नहीं करूंगा, इसी हिरण को पकड़ के लाऊंगा। तब तो आप स्वीकार करेंगे ना, उसको पाएंगे, फिर मुझे भी दे देना। बोला हाँ फिर पाएंगे, हम लेके आओ। महाराज जी ने तो ऐसे टरका दिया, लेकिन एक क्षण का वो सत्संग किया गया। अब वो तो शिकारी सीधा था, उसको ज्यादा हम आप चतुर जैसे लोग थोड़े ही हैं, हम तो बहुत चतुर हैं। हमारे सामने कोई महात्मा ऐसे बोलते तो हम तो तुम हिरण थोड़ी है, ये तो भगवान की बात कर रहे हो आप, हम तो 2 मिनट में बोल देते। लेकिन बेचारा सीधा बोला ठीक है मैं अभी जाता हूं। निकल गया। दिन रात पहाड़ों में, नदियों में, तालाबों में, पोखरों में, सघन वन में जाता है और केवल ढूंढ रहा है तिलक लगा करके वंशी बजाने वाला, पीतांबरी पहनने वाला हिरण मुझे मिले। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन बीत गए। भूख के कारण व्याकुल होने लगा, मुख सूखने लगा। अब तो बस सामने से हिरण निकलते हैं तो उसको इच्छा तो बहुत होती कुछ खा लूं, लेकिन सोचता है मेरे गुरुजी भूखे हैं, मैं कैसे पाऊं? जब तक वो हिरण नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाऊंगा। 7 दिन बीत गए। प्राण जब निकलने को होने लगे, आंखें खुलनी बंद हो गई। अब स्थिति अपने वश में नहीं थी। ठाकुर जी उसके भाव पर रीझ गए। बोले बताओ, हमको ढूंढ रहा है, भूख प्यास से व्याकुल होकर के हमको ढूंढ रहा है, हिरण के रूप में ढूंढ रहा है। इतने में ही मोर मुकुट धारण किए, कानों में सुंदर मोती धारण किए हैं, नाक में सुंदर मोती पहने हैं, पीतांबरी पहने हैं, ललित गति विलास वल गुहास, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए सघन वन से वेणु का नाद करते हुए कस्तूरी की सुंदर सुगंध आने लगी, चंदन की सुगंध आने लगी। तभी देखता है कि सामने से नीलांबर ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके वेणुनाद करते हुए, मोर पिच्छ का मुकुट धारण करते हुए उसके सामने अधरों पर वेणु धारण करके मधुर स्वर से वेणु बजाते हुए आ रहे हैं। गुरु जी ने जितना बताया था सब देख रहा है। कस्तूरी की सुगंध आ रही है, नाक में मोती पहना है, कानों में कुंडल पहने हैं, पीतांबरी पहन रखी है, नील कांति नील वरण है। और ये हिरण तो नहीं है, पर नेत्र तो मृग जैसे ही है, मृगनयन है। संभवतः यही वो हिरण होगा, श्रृंगार करके हमारे जैसा, मानवों जैसा लग रहा है। तुरंत प्रसन्न हो गया, वो मिल गया हिरण। अब क्या करूं, कैसे पकड़ूं?
तो जैसे हिरण को पकड़ता है चुपके से, वैसे ही ठाकुर जी के पीछे धीमे धीमे चल रहा है, और हिरण पकड़ने वाला जाला हाथ में लेकर के चल रहा है। ठाकुर जी मधुर मधुर स्वर से वेणु बजाते हुए गजगामिनी चाल से आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे वो शिकारी चल रहा है। जैसे ही देखा मौका है, तुरंत जाला फेंका, ठाकुर जी को उसमें बंदी बनाया, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, आ गया मेरे चंगुल में। ठाकुर जी को पकड़ करके जाला बांध करके और उठा करके अपने कंधे पर टांगा, घोड़े पर बैठ करके ले गया गुरुजी के पास। सप्ताह बाद गुरुजी बाहर से चिल्लाने लगा गुफा के भीतर से। संत बोले फिर से आ गया, अरे जल्दी बाहर आइए, बहुत मचलता हुआ हिरण है ये, बड़ी मुश्किल से पकड़ करके लाया हूं, 1 सप्ताह लग गया गुरुजी, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी बाहर आओ। संत बोले पता नहीं किसको पकड़ लाया होगा, देखता हूं। बाहर जाकर के देखा तो मुरली मनोहर श्याम सुंदर कंधा पे बैठे हैं उसके, जाले में बंद होकर के, बिल्कुल ऐसे होके। जैसे ही ठाकुर जी को देखा, गुरुजी तो वहीं मूर्छित हो गए। शिकारी दौड़ करके गया, बोले गुरुजी होश में आओ, पानी वानी डाला। जैसे तैसे होश में आए। शिकारी बोले गुरुजी आप ठीक हो? बोले मैं ठीक हूं बेटा। वो कहाँ है हिरन? बांध रखा मैंने पेड़ से, भाग जाएगा, जल्दी करो, अग्नि चेताओ, भोग लगाओ आप, फिर मैं भी पाऊंगा। अरे पगले खोल इनको। खोलूंगा नहीं, 1 हफ्ता बाद मिला है। गुरुजी के नेत्र सजल हो गए। तुरंत कहा, बोले प्रणाम करो, साक्षात परमात्मा है ये, ईश्वर हैं, यही वो हिरण्यगर्भ हैं जिनकी इच्छा में रखता हूं। शिकारी तो प्रसन्न हो गया, दंडवत प्रणाम किया। ठाकुर जी ने उसको भी आशीष दिया, गुरु जी को भी आशीष दिया। सत्संग त्याग करवाता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, भागवत। भक्ति के लिए विश्वास का पात्र, ज्ञान के लिए जिज्ञासा का पात्र, वैराग्य के लिए अनुभव का पात्र, और त्याग के लिए सत्संग का पात्र। ये 4 पात्र आपके चित्त में होंगे तभी भागवत विराजमान हो सकती है, नहीं तो संभव नहीं।